ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13 जून 1968। शिव भगवान वाद और कोई का नाम नहीं लिया। भगवान सिर्फ शिव को ही कहा जाता है, क्योंकि वो ही सबका कल्याणकारी है। और जो भी देवी देवताएं हैं कभी स्वकल्याणकारी है, कभी परमार्थ में लीन होने वाले हैं। परंतु शिव सदैव ही परमार्थी है, सबका कल्याणकारी है। आसुरी आत्मा हो, देव आत्मा हो, मनुष्य आत्मा हो, सबका कल्याण चाहने वाला है। इसलिए बोला शिव भगवान वाच। अपना नाम भी नहीं लिया। किसने? ब्रह्मा ने, अथवा प्रजापिता ब्रह्मा ने। तो पतित पावन वो बाप ही है जो भगवान कहा जाता है। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो आत्माओं का बाप है। और पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए जरूर वो आवेंगे यहाँ पतितों को पावन बनाने। यहाँ माने कहाँ? ये साकार दुनिया जो पावन भी बनती है और पतित भी बनती है। और पावन होने की युक्ति भी यहाँ बतलाते हैं। परमधाम में तो युक्ति बतलाने की बात ही नहीं, क्योंकि वहां तो आत्माएं सब जड़वत हैं। सुखधाम में भी युक्ति बताने की बात नहीं, वहां तो सब है ही सुखी। तो यहाँ अर्थात इस पतित दुनिया की बात है। और शिव भगवान वाच है, न कि कृष्ण भगवान वाच। उवाच है तो जरूर साकार है या निराकार है? उवाच तो जरूर मुख से ही करेंगे। मुख का लोन लेना पड़े। ब्रह्मा के मुख का लोन लेते हैं, परंतु ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता। वो सबका कल्याणकारी नहीं है और सदैव कल्याणकारी भी नहीं है। क्यों? ब्रह्मा पावन को कहा जाता है या पतित को कहा जाता है? ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछी दिखाई जाती है, और पावन कहे तो शिव प्रवेश नहीं कर सकता।
शिव पावन तो पतित में ही आता है, पतित को पावन बनाने के लिए आता है। तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को भी भगवान वाच नहीं कहा जा सकता। क्यों? कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में आकर के वाच नहीं किया क्या है? वाच तो किया, परंतु जिसके मुख से वाच किया वो खुद भी नहीं समझ सके और दूसरों को भी नहीं समझा सके। तो जो समझा ही नहीं होगा वो अपना और दूसरों का कल्याण कैसे करेगा? ये तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैज पड़ा हुआ है। कौन सा बैज? जिसमें एक और ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति लगी हुई है और दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा हुआ है, जो मनुष्य जीवन का अहम ऑब्जेक्ट है। ये बैज कोई कम नहीं है। इस बैज में इशारे में सारा ज्ञान भरा हुआ है। इशारे की बात है। अभी तुम सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। आस्तिक माना जो बाप को जानते हैं, मानते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। कहेंगे कि उनकी भगवान के ऊपर आस है। अगर चलते भी नहीं है, सिर्फ मानते हैं, जानते हैं, तो भी कहेंगे नंबरवार। और नंबरवार तो जरूर कहेंगे, क्योंकि कई हैं जो रचयिता बाप और रचना के ज्ञान को नहीं समझा सकते हैं। कौन है रचयिता? शिव को रचयिता कहें या शिव सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पायत बजाता है, उवाच करता है, उसको रचयिता कहें। रचयिता साकार होना चाहिए, साकार मनुष्य सृष्टि का, या सिर्फ निराकार होना चाहिए? सृष्टि साकार है तो रचयिता भी साकार होना चाहिए। रचयिता भी साकार, रचना भी साकार। परंतु जो रचयिता और रचना के ज्ञान को नहीं समझा सकते हैं, तो उनको सतोप्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। न कुछ समझते हैं, न दूसरों को समझा सकते हैं। फिर सतोप्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, तमो बुद्धि भी होती है। जो जैसा समझते हैं वैसा उनको टाइटल मिलता है। सारी समझ की बात है और समझ बुद्धि की बात है। ये तो बुद्धि ही है, कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि। परंतु
अभी कहते नहीं है। कब की बात है? सतो प्रधान बुद्धि अभी कहते नहीं है। कब? 68 की वाणी है। उसमें समय तक सुनना और सुनाना तो हुआ, लेकिन समझना और समझाना नहीं हुआ। तो कहते नहीं है कि ये सतो प्रधान बुद्धि है, नहीं तो फंक हो जाए। और नंबर बार तो होते ही हैं। जो फर्स्ट क्लास होते हैं उनकी तो कीमत बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको तो सच्चा सदगुरु मिला है। हैं? ये तुमको किसको कहा है? सन्मुख बैठे थे उस समय, समझने वाले उस समय सन्मुख बैठे थे और सच में नहीं बैठे थे। तो जरूर बाबा ने कोई बच्चों को इमर्ज करके बोला, अभी तुमको सच्चा सदगुरु मिला है। अंधा नहीं मिला है। एडवांस के बच्चों को गुरु कैसा मिला है? सोझरा सदगुरु मिला है। और उन बीके को वालों को गायन भी है ना, गुरु जिनके अंधले चेले सत्यानाश। क्या उनकी सत्यानाश हो जाती है? अभी तक तो कोई सत्यानाश हुई नहीं है? अच्छे खासे बड़े बड़े महलों में, कंक्रीट के बने बनाए मकानों में बैठे हैं। क्या सत्यानाश हुई? अरे इस जन्म की बात नहीं है। भगवान बाप इस जन्म की प्राप्ति कराने के लिए आता है क्या? आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है और देह का कनेक्शन सिर्फ इसी जन्म से है। तो सच्चा जो सदगुरु भगवान बाप है, वो आत्मा का सत्यानाश नहीं होने देता। क्योंकि जो आत्मा बनते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, वो बाप को पहचान लेते हैं। तो सत्य का नाश नहीं हो सकता। सत्य अर्थात सत्य बाप के बच्चे, एक जन्म के सच्चे नहीं, जन्म जन्मांतर के सच्चे। तो जब द्वापर कलयुग में दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं उतरती हैं, तो उन सच्चों का झूठे धर्मों से टकराव होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। झूठों की सत्यानाश हो जाती। वो सत्य धर्म को पाते नहीं हैं, सत्य धारणाओं को सीखते नहीं हैं। उनकी अनेक जन्मों की सत्य की नाश हो जाती है। क्योंकि सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। सभी में कौन कौन आ जाते हैं? सभी धर्म वाले आ जाते हैं, गाते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते हैं। क्या गाते हैं? गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश। तो किनके गुरु अंधले?
इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, जो भी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, या अपने अपने धर्मों के जो भी विधर्मी आत्माएं पक्की हैं, उनके गुरु अंध है, खुद भी रचयिता और रचना को नहीं जानते और दूसरों को भी परिचय नहीं दे सकते, तो उनका भी सत्यानाश होता है, उनके फॉलोअर्स का भी सत्यानाश हो जाता है। क्या सत्य का नाश हो जाता है? जो सच्ची सत्य की दुनिया है, सत्ययुग, उस नई दुनिया में श्रेष्ठ पद नहीं पाए सकते, ये सत्यानाश हो जाता है। अभी बाप तुम बच्चों को सच्चा अर्थ समझाते हैं। ये जो गायन है, गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश, कोई इस जन्म की बात नहीं है। कब की बात है? ये तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति की बात है। गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश, द्वापर से लेकर सत्ययुग त्रेता में तो किसी की सत्यानाश होने की बात ही नहीं। द्वापर से लेकर तुम गुरु करना सीखे हो, परंतु वह गुरु लोग रचयिता और रचना के ज्ञान को जानते ही नहीं, इसलिए उनको अंधा कहा जाता है। गुरु ही अंधले होंगे तो चेलों का क्या हाल होगा? तुम चेले हो ना, गुरु बहुत किए हैं, भक्ति है ही अंधियारा मार्ग। अभी तुम बच्चे जानते हो, जब कि तुमको सतगुरु मिला है तो वो सतगुरु तुमको एकदम सच्चा बनाए देते हैं। एकदम का मतलब कितना सच्चा? एकदम 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए देते हैं। तो कहेंगे सच्चे हैं देवी देवताएं। देवी देवताएं अर्थात 83 जन्म लेने वाले या कम जन्म लेने वाले नहीं, पूरे 84 जन्म लेने वाले ऑलराउंड पार्टधारी, जो फिर वाम मार्ग में ही जाकर के झूठे बन जाते हैं। गुरु भी झूठ, तो शास्त्रादि सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठी माया, माया कौन है? अरे कैसे माया? रावण, उसकी भी प्रवृत्ति है। क्या है? हैं? रावण तो पुरुष है और माया, माया स्त्री है। माया कहो, मंदोदरी कहो, झूठी है। सत्युग में तो सिर्फ तुम देवी देवताएं ही रहते हो, सिवाय देवी देवताओं के और कोई भी वहां होते नहीं। कौन से जन्म में? पहले जन्म में। वही तो सत्ययुग है। सच्चा सच्चा सत्ययुग किसे कहेंगे? जो बात स्थापन करते हैं।
कोई कोई तो ऐसे अंधले हैं जो कहते हैं यह कैसे हो सकता है कि एक ही सच्चा और बाकी सब गुरु झूठ है। तो कहेंगे इनमें ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान अर्थात समझ ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। इस दुनिया में, झूठी दुनिया में सब झूठे हैं। सच्चा तो सिर्फ वही है जो इस झूठी दुनिया का नहीं है। कहाँ से आता है? सत्य धाम से आता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी हम भी नास्तिक से आस्तिक बन रहे हैं। अर्थात हमें भी रचयिता का पूरा ज्ञान नहीं है और रचयिता की रचना का भी पूरा ज्ञान नहीं है। रचयिता के 84 जन्मों को जानते हैं क्या? जानते हैं? नहीं जानते। तो जब जानते ही नहीं तो आस्तिक हैं या आस्तिक बन रहे हैं? आस्तिक बन रहे हैं। रचयिता के और रचना के नॉलेज को तुम एक्यूरेट जान जाते हो। नाम रूप से न्यारी चीज तो फिर देखने भी नहीं आती। ऐसे नहीं कि रचयिता बाप नाम रूप से न्यारा है। क्या? उसका नाम भी है और उसका रूप भी है। नाम किस आधार पर होता है और काम का आधार क्या होता है? काम शरीर के द्वारा किया जाता है या बिना शरीर के आत्मा काम कर सकती है? शरीर ही आधार बनता है। तो वो नाम रूप से न्यारा भी नहीं है। जैसे आकाश पोलार है, बल पोलार है तो भी फील तो किया जाता है। पोलार की भी फीलिंग तो आती है या नहीं आती है कि आकाश है? ये विज्ञान है। बच्चे अच्छी रीति समझते हैं कि सारा मदार बुद्धि पर है। रचयिता और रचना का ज्ञान जो एक ही बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है वो ही आकर के देते हैं। रचयिता का नॉलेज जरूर उनका भी बाप होता होगा जो देगा। क्या कहा? रचयिता कौन है और उसका बाप कौन है? रचयिता है साकार, मनुष्य सृष्टि का बीज, जो चैतन्य बीज है वो है रचयिता मना प्रजापिता। और उसका भी बाप कौन? उसका भी बाप शिव। तो जरूर कहेंगे कि रचयिता को अपने बाप का भी नॉलेज होता है और फिर वो दूसरों को देता है। रचयिता बाप के सिवाय सुप्रीम सोल निराकार बाप का ज्ञान भी कोई दे नहीं सकता। तो बाप तुम बच्चों को इतना ऊंच बनाते हैं, कितना कितना ऊंच बनाते हैं, जो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दूसरों को देते हो।
ये भी लिखना है कि यहाँ रचयिता और रचना का ज्ञान मिल सकता है। और दुनिया में कहीं भी रचयिता रचना का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत स्लोगन हैं, दिन प्रतिदिन नए नए स्लोगन्स, नए नए पॉइंट्स निकलते रहेंगे। ऐसे नहीं, पुराना ज्ञान ही चलता रहेगा। ज्ञान के नए नए पॉइंट्स भी निकलते रहेंगे। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, नहीं तो कहेंगे नास्तिक। जब आस्तिक बन जाते हो तो नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन करके रिजल्ट क्या पाते हो? जो जो आस्तिक बनते जाएंगे वो जरूर नंबरवार विश्व के मालिक बनते जाएंगे। तो यहाँ तुम आस्तिक बनते हो। रचयिता और रचना के आज मध्यंत को जानते हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जानना तो मनुष्यों को ही है ना, कि पशु पक्षी की पतंगों को जानना है। जानवर तो जानेंगे ही नहीं। मनुष्य ही बहुत ऊंच से ऊंच और बहुत नीच से नीच भी बनते हैं। क्यों? ऐसी क्या खास बात है? मनुष्यों में ही मन होता है। मन बुद्धि की ताकत मनुष्यों में ही होती है। दूसरे जानवरों में इतनी मन बुद्धि की ताकत नहीं होती है जो ऊंच से ऊंच और नीच से नीच बन सके। और जितनी इंद्रियां मनुष्यों में होती हैं उतनी इंद्रियां और उतनी इंद्रियों की शक्ति दूसरे कीट पशु पक्षी पतंगों में नहीं होती है। इस समय कोई भी मनुष्य रचयिता को और रचना के आज मध्यंत की नॉलेज को नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि पर एकदम गॉड रेज का ताला लगा हुआ है। गॉड रेज का ताला क्या होता है? रेज माने किरण है, गॉड माने भगवान। गॉड की किरणों का ताला। द्वापर कलयुग में तो गॉड होता ही नहीं, तो ये ताला कहाँ लगता है? जरूर कहेंगे संगम युग पर जो परमात्मा बाप की नंबरवार पहचान करने पर भी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, उनको गॉड रेज का ताला लग जाता है। इस बात को तुम जानते हो। वो भी जानने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। अभी तुम रचयिता और रचना के आज मध्यंत को अच्छी रीति समझते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने टीचर बैठा हुआ है? पुस्तक के ज्ञान से कोई पूरी बात समझ सकता है क्या?
पुस्तक तो लिमिट में बंधी हुई है, जितना उसमें लिखा हुआ है उतना ही समझा जा सकता है। पुस्तक पर्सनल प्रश्नों का जवाब नहीं देगी। और बाप तो तुम्हारे सन्मुख बैठा हुआ है, तुम्हारे पर्सनल प्रश्नों का जवाब भी देता है। तो एक एक को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि सामने टीचर बैठा हुआ है और वो भी सुप्रीम टीचर है। और जो टीचर्स होते हैं उनको सुप्रीम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? नंबरवार टीचर्स कहेंगे। और ये टीचर तो टीचर भी है, तो बाप भी है, और सद्गुरुओं का गुरु सदगुरु भी है। अभी तुमको तो सच्चा सदगुरु मिला है। तुम जानते हो कि ऐसे बाप के पास हम विश्व का मालिक बनने आए हैं। तुम ही हो जो 100% पवित्रता में रहते हो। जो नई दुनिया स्थापन होगी वो 100% पवित्रता वाली होगी, या उसमें अंश मात्र दृष्टि की या वृत्ति की या वाचा या कर्मेंद्रियों की अपवित्रता भरी होगी? 100% पवित्र दुनिया होगी। मान लो राधा कृष्ण की दुनिया होगी, सतयुग का फर्स्ट जन्म कहा जाता है, उसे 100% पवित्रता की जन्म कहा जाए। क्यों? क्योंकि वहां भी राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कुछ न कुछ पतितपना आता रहता है, बल पता नहीं लगता। और कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है। तो आंखें भी तो इंद्रियां हैं, बल श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों से शक्ति का पात तो होता है। और उससे भी पूर्व का जो जन्म है, जिन आत्माओं से, जिस जनरेशन से राधा कृष्ण जैसी आत्माओं का जन्म होता है, वो तो 100% पवित्र है। इंद्रियों का कोई भी पतन नहीं होता, किसी भी प्रकार का। क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां वाइब्रेशन की पवित्रता है। वाइब्रेशन से ही राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश होती है। इस बात को लक्ष्मी नारायण के चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया गया है, नीचे राधा कृष्ण एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हैं। जिसकी यादगार आज की दुनिया में जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसमें भी दिखाई जाती है। वो राष्ट्रीय पक्षी और इंद्रियों से पतित नहीं होता। कैसे पतित होता है? मोरनी मोर का आंसू पीती है और उसको गर्भ ठहर जाता है। तो बाप जो दुनिया स्थापन करते हैं, उसमें तो इंद्रियों का लेश मात्र भी पतन नहीं होता। देह के पतन की बात ही नहीं, निरंतर चढ़ती कला होती है, गिरती कला की
बात ही नहीं। तो तुम 100% पवित्रता में रहते हो, जिसमें पवित्रता भी है और शांति भी है और सुख भी है। आशीर्वाद देते हैं ना, क्या आशीर्वाद देते हैं? सुखी रहो, चिरंजीवी रहो। परंतु ये अक्षर तो भक्ति मार्ग के हैं। यहाँ तो तुम लक्ष्मी नारायण पढ़ाई से बनते हो, कोई आशीर्वाद से लक्ष्मी नारायण जैसे विश्व के मालिक नहीं बनते हो। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई आशीर्वाद से बन जाएंगे। यहाँ भी ऐसे कहने वाले हैं, बाबा आपका आशीर्वाद हो जावे, बाबा आपकी कृपा हो जावे। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। यहाँ आशीर्वाद या कृपा की बात नहीं है। यहाँ तो बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, सबको पढ़ना है। स्कूल में कुमारियां भी जाती हैं पढ़ने के लिए। जहां सिर्फ कुमारियां ही होती हैं। ऐसे स्कूल होते हैं कि नहीं? ऐसे भी स्कूल होते हैं जहां सिर्फ कुमारियां ही कुमारियां पढ़ती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कहीं दृष्टि का करप्शन ना हो जाए। ये को एजुकेशन कहाँ से आया? भारत से आया, विदेशियों से आया है। विदेशी जितने भी धर्म हैं वो सब विचार का पोषण करने वाले हैं। भारत की तो परंपरा है, आप भी विचारी बनो और आप भी विचारी बनाओ। शिवालय के वासी बनो और शिवालय का वासी बनाओ। वैश्यालय मुर्दाबाद और शिवालय जिंदाबाद। कुमार और कुमारियां इकट्ठे होने से खराब हो पड़ते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सबकी क्रिमिनल आई है। कोई ऐसा है जिसकी सिविल आई हो? सिविल आई तो कोई की है ही नहीं। क्रिमिनल आई होने के कारण पद भ्रष्ट हो जाता है। वहां नई दुनिया में तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं, इसलिए वहां कोई भी पर्दा लगाने की दरकार नहीं होती। वहां आंखें ही पर्दा है। क्या? ऑटोमेटिक कृष्ण की दृष्टि राधा में ही जाती है और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही जाती है। पर्दे की दरकार ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को कब पर्दा देखा है क्या? वहां तो कब ऐसे गंदे ख्यालात भी नहीं आते हैं। और यहाँ तो जहां आंख मिली एंटी सेक्स की तो क्या हो जाता है? गंदा ख्याल आ जाता है। यहाँ तो है ही रावण राज्य। ये आंखें बड़ी शैतान है।
कौन सी आंखें? इस दुनिया की ये है आंखें, रावण राज्य की बड़ी शैतान आंखें हैं। शैतान और भगवान क्या अंतर है? भगवान और शैतान की आंखों में क्या अंतर होता है? भगवान तो अनेकों की आंखों से आंखें लड़ाता है, फिर भी पतित नहीं होता। और शैतान तो जहाँ जहाँ आंख लड़ाता है वहाँ वहाँ खुद भी पतित बनता है और औरों को भी पतित बनाता है। अभी बाप ही आकर के ज्ञान चक्षु देते हैं। तीसरा नेत्र देते हैं, आकर देते हैं। क्या मतलब है? अगर आवेंगे ही नहीं तो बिंदी कैसे फुदुक फुदुक के ज्ञान चक्षु देगी? देगी? बिंदी कोई न कोई पतित तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है और उसकी आंखों को कंट्रोल करके पवित्र दृष्टि देती है। उस पवित्र दृष्टि से पवित्र आंख खुलती है। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ सुनती है, बोलती है, देखती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। 13 जून 1968 की वाणी का दूसरा पेज। अभी आत्माएं बिगड़ करके पाप आत्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिनकी कैसी दृष्टि रहती है? क्राइम करने वाली दृष्टि रहती है। वो क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई भी सिविल आई बनाया ही नहीं सकता, सुधार ही नहीं सकता। ज्ञान से सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। ये ज्ञान भी तुम ही सुनते हो, जानते हो। उन शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़ा ही रखा है क्या कि आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल भी ज्योति बिंदु है और वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु पुरुषोत्तम संगम युग में आता है। आत्मा का भी ज्ञान नहीं तो परमात्मा का भी सच्चा ज्ञान नहीं है शास्त्रों में, और है भी तो द्वैतवादी ज्ञान है। कहीं आत्मा को अणु कह दिया, गीता में कहा अणु अणियान मनुस्मरेत्य है, फिर आत्मा को अंगुष्ठा में सल भी कह दिया। फिर तीसरी ओर आत्मा परमात्मा को सर्वव्यापी भी बता दिया। तो शास्त्रों में यह ज्ञान थोड़ा ही रखा है। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र उपनिषद आदि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। जप तप तीर्थ आदि करने से मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। मुख का जाप करे, इंद्रियों को तपाए, तीर्थों में भटकता रहे, ढेर के ढेर शास्त्र पढ़ता रहे, परंतु उनसे मेरा ज्ञान नहीं हो सकता।
ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग जहाँ बुद्धि भागती रहती है, कहीं एक ठिकाना नहीं मिलता, और ये भक्ति आधा कल्प चलती है। मनुष्य नीचे उतरते उतरते एकदम गिर जाते हैं, परंतु यह समझ किसी को होती ही नहीं कि हम भक्ति करते करते नीचे उतरते आए हैं। भक्तों को अपना अहंकार बड़ा रहता है, हम बड़े भक्त हैं, माला जपते हैं, बाहर से अंदर में ठगी लगी रहती है। कैसे? माला तो कर में फिरे, जीव चले मुख माए, राम 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 राम, और मनुआ तो चाहूं दिस डोले, यह तो सुमिरन स्मरण अर्थात याद नाही। अब तुम बच्चों को सभी को ये संदेश देना है, आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनावे, परम पिता परमात्मा की सच्ची बायोग्राफी बतावे। ये परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बाप के सिवाय और कोई बताए भी नहीं सकता। भगवान स्वयं आकर के अपना ज्ञान देते हैं, मनुष्य मात्र ये ज्ञान नहीं दे सकता। मनुष्य मात्र बिल्कुल जानते ही नहीं। तो मुख्य अक्षर ये है, आओ बहनों और भाइयों, आकर के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम यह बनेंगे। क्या बनेंगे? ये लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। ये ज्ञान पाने से और सत्य चक्र को समझने से तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं, तुम भी इस पढ़ाई से बन जाओ। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बहुत प्रभाव है, इतना प्रभाव और कोई भी युग का नहीं है। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग, और इन युगों के बीच में जो संगम आते हैं, उन कोई भी संगम का इतना प्रभाव नहीं है कि कोई भी संगम में या कोई भी युग में पुरुषों में उत्तम उत्तम नंबरवार आत्माएं प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। बाप आते भी भारत में हैं, विदेशों में नहीं आते। क्यों? अविनाशी बाप है तो कहाँ आवेंगे? विनाशी खंड में आवेंगे क्या? अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। दूसरे कोई खंड में क्यों आवे? बाप तो है ही अविनाशी सर्जन, तो अविनाशी सर्जन अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। वो जरूर आवेंगे भी वहां जो भूमि सदैव कायम रहती है। क्या? कौन सी भूमि में आते हैं? भारत में आते हैं। अरे भारत में आते हैं, भारत माता कहा जाता है, तो माता में आते हैं क्या? हैं? अरे वो तो त्रिमूर्ति है,
त्रिमूर्ति में भी दो माताएं हैं, तो एक बाप भी है। एक है भारत माता और दूसरी है जगत माता। जगत माना स्वदेश भी तो विदेश भी, और भारत माता माने सिर्फ भारत खंड, जो सच्चे सच्चे भारतवासी हैं। तो जरूर ऐसी भूमि में आवेंगे जो सदैव कायम रहती है। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा, वो धरती का विनाश नहीं हो सकता। अरे यहाँ तो दो धरणियां हो गई, कौन कौन सी हैं? एक जगत माता और एक भारत माता। तो दोनों धरणियों पर भगवान के पांव नहीं लगते क्या? हाँ, भारत माता में लगते। भारत माता अभी एडवांस ज्ञान में है। अरे थोड़ा सा या ज्यादा सा कुछ है, एडवांस ज्ञान है सर। बल नहीं है, लेकिन ये ज्ञान की एक सिफ्त है। क्या? लास्ट तो लास्ट में भी अगर आवेगा और जन्म जन्मांतर की प्योरिटी बुद्ध रूपी आत्मा में भरी हुई है, तो लास्ट में आने पर भी कैसा जावेगा? फास्ट जावेगा। एक अक्षर भी ज्ञान का सुनेगा तो वो भी पत्थर की लकीर की भांति फिट हो जाएगा, और ढेर का ढेर ज्ञान सुनता रहे और बाप को न पहचाने, बाप को छोड़ करके चला जाए, तो पहचाना हुआ कहेंगे या न पहचाना हुआ कहेंगे? वो धरणी चैतन्य धरणी होते हुए भी विनाशी रहेगी या अविनाशी कही जाएगी? विनाशी धरणी हुई। इसलिए पहली अव्यक्तवाणी में बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। इसी से विश्व में विजय प्राप्त करेंगे। ये भारत तो रहना ही है। भारत माता है तो जरूर भारत पिता भी होगा। भारत माता कोई विधवा को कहा जाता है क्या? नहीं। द्वापर में ये देवता नाम सिर्फ बदली होता है, बाकी भारत तो सचखंड है। क्या? सचखंड का कभी विनाश नहीं होता। माने जो सच्चाई भगवान बाप ने आकर के दी है तुम बच्चों को, उस सच्चाई का तुम्हारी बुद्धि में से अंतिम जन्म तक भी नाश नहीं होता है। वो सत्य असत्य धर्मों से अंत तक भी युद्ध करता रहता है। इसलिए गीता में भी लिखा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सच्चाई होती है उसका कभी भी अभाव नहीं होता है, और जो झूठ होता है उसके पांव भी नहीं होते हैं, भाग खड़ा होता है। भले झूठ खंड भी ये भारत ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि भारत की एक धरणी, भारत की ही एक राजधानी ऐसी है जहाँ सब धर्म की आत्माएं अपना पांव जमा लेती है। एक दिल्ली की ऐसी राजधानी है
जहाँ सब धर्मों के लोगों ने अपना अपना राज्य कायम किए हैं। तो और धर्मों का जब राज्य होगा तो यथा राजा तथा प्रजा भी बन जाती है। तो झूठ खंड भी भारतीय बनता है और भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। और कोई भी खंड को, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उनको सच्च खंड, सदा अविनाशी खंड नहीं कहेंगे। हिस्ट्री कहती है आज से 500 साल पहले मनुष्यों के मस्तिष्क पटल पर अमेरिका का नाम निशान भी नहीं था। बाद में अमेरिका की ईजाद हुई, क्यों नहीं था नाम निशान? आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की जानकारी भी मनुष्यों को नहीं थी। क्यों नहीं थी? ये खंड थे या नहीं थे? थे ही नहीं। आज से 5000 वर्ष पहले भी जब विश्व युद्ध हुआ था तो ये सब झूठ खंड समुद्र के गर्त में समाये गए थे। सच्चा और ट्रुथ भगवान ही आकर के सचखंड स्थापन करते हैं। जो 100% सचखंड बन जाता है, अभी 100% सचखंड कहें नहीं, क्या सचखंड का लोप हो गया ऐसे कहें नहीं। जैसे सनातन धर्म कभी लोप नहीं होता, देवी देवता सनातन धर्म कभी लोप नहीं होता, ऐसे सचखंड भारत में भी सच्चे मनुष्यों का कभी लोप नहीं होता, रहते हैं, बहुत विरल। तो भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। वो चाहे भारत माता कहे जाए या भारत पिता कहा जाए। भारत पिता नहीं कहा जाता है। माता भारत माता का गायन है और पिता के लिए क्या गायन है? भारत पिता नहीं कहते, विश्व पिता कहते हैं। सारे विश्व का पिता है। जगदम्बा भी उसकी बच्ची है। ऐसे नहीं जगदम्बा को आकर देता नहीं है, जगदम्बा को भी देता है और भारत माता को भी देता है। लेकिन ज्ञान को धारण करने की बात है। ओम शांति।